ये एक बेहतरीन टॉपिक के साथ साथ एक बेहतरीन देश में आपके लेकर के आया हूं, जो है फिनलैंड। अगर आप एक जॉब सीकर हैं, यूरोप में शेंजेन जोन में जाके जॉब करना चाहते हैं, लाखों का इनकम करना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। आपका सपने को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाला है दोस्तों। बशर्ते आपको वीडियो में आगे तक बने रहना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि आज मैं जिस कंट्री के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो प्रोसेस के बारे में बताने जा रहा हूं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ना तो किसी को आपको 1 रुपया देना होगा और ना ही किसी के पास जाके कोई रिक्वेस्ट करना होगा। सिंपली आपको खुद से मेहनत करना होगा। अगर आपने कंटिन्यूअसली जॉब अप्लाई किया तो ये जॉब आपको मिल सकता है, क्योंकि अभी फिनलैंड में बहुत सारे नया रूल चेंज हो चुका है दोस्तों। और नया रूल के मुताबिक अगर आप ऑनलाइन जॉब अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जॉब मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। वीज़ा प्रोसेस में बहुत तब्दीली किया गया है। वीज़ा भी आपको जल्दी मिल सकता है। जो पहले बहुत समय लगा करता था, अब उतना समय नहीं लगेगा। आपको बहुत सारे स्पॉन्सर्स मिल जाएंगे अगर आपके पास स्किल्स है। और मैं बता दूं, ना सिर्फ स्किल्स जॉब बल्कि अनस्किल्स जॉब भी यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे कि अगर आप क्लीनर में जाना चाहते हैं, क्लीनर जॉब भी अवेलेबल है। और कौन कौन सा सेक्टर में जो अवेलेबल है, कैसे आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा, क्या पूरा प्रोसेस होगा, कौन सा वेबसाइट है जिस वेबसाइट के माध्यम से आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं, तमाम चीज़ों के बारे में आपको मैं आज की करके बताने वाला हूँ। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 मिनट का होगा। अगर ये समय आप वीडियो में देते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने सपने को पूरा करने में खुद को हेल्प कर सकते हैं। शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब पर। दोस्तों, अगर आपको फिनलैंड में जॉब मिल जाता है तो मिनिमम सैलरी जो है फिलहाल 2 से 3 लाख रुपया मिनिमम मिल जाएगा अगर आप एज ए क्लीनर जा रहे हैं। और अगर आप वहां जाके 1 साल काम कर लेते हैं तो आपको मिल जाएगा ब्लू कार्ड। और एक बार अगर आप ब्लू कार्ड मिल जाता है तो आपको लगभग जो सैलरी है 4 से 5 लाख रुपया पर मंथ होने वाला है। जो नया रूल चेंज हुआ है, इस रूल के मुताबिक जो पहला रूल है, जैसे ही आप वहां पर जॉब कर रहे हैं, अगर आपका जॉब छूट गया, कोई भी कारण हो सकता है, तो आपको 3 महीने का समय दिया जाता है। 3 महीने में आप दूसरा जॉब ले सकते हैं। कैसा जॉब मिलेगा मैं बाद में बताऊंगा। पहले जो रूल चेंज हुआ है वो मैं बता देता हूं, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आप वहां पर जॉब ले लिए हैं, काम कर रहे हैं, 1 साल 2 साल जितना भी आप काम कर लिए हैं, लेकिन कोई भी अचानक कारण की वजह से अगर आपका नौकरी छूट जाता है तो आपको 3 महीने का एक्सटेंड वीजा मिलता है, जिसके तहत आप दूसरा जॉब ढूंढ सकते। दूसरा, अगर आप स्किल्ड लेबर हैं, स्किल जॉब आपके पास है, या आप स्पेशलिस्ट जॉब में काम कर रहे हैं, जैसे इंजीनियर है, डॉक्टर है, नर्स हैं, ये जॉब में कर रहे हैं, और अगर आपका नौकरी छूट जाता है तो आपको 6 महीने का समय दिया जाता है। बशर्ते नौकरी छूटते ही आपको वहां का जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है 14 दिन के अंदर आपको बता देना है कि मेरा नौकरी छूट गया है और मैं नौकरी के तलाश में हूं। तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट पोर्टल है वो भी आपको हेल्प करेगी। साथ ही साथ आपका वीजा एक्सटेंशन में ये मदद मिल जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, ब्लू कार्ड। ब्लू कार्ड किसे मिलता है? एक बार आपको फिनलैंड में जॉब मिल जाता है, लगभग 1 साल के बाद ही आपको ब्लू कार्ड मिल जाता है। और एक बार आपको ब्लू कार्ड मिल गया तो आपका सैलरी मिनिमम 3,80,000 से लेकर के 5 लाख के बीच होता है फिलहाल। जो तीसरा अपडेट मैं बता दूं, आईटी, हॉस्पिटल्स एंड हॉस्पिटैलिटी एंड आप कह सकते हैं प्रोडक्शंस, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में लगभग 18,000 नया वैकेंसीज निकला हुआ है। तो बिना समय गंवाएं, ये जो महीना है सितंबर का और अक्टूबर महीने में, 2 महीने में आप जो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और आप जॉब ले सकते हैं। अब इसमें कई तरह के वीजा हैं। अब मैं आपको वीजा के बारे में कुछ बता देता हूं, कौन कौन सा वीजा होता है। तो सबसे पहले बात करें, अगर आप जाते हैं फिनलैंड एज ए स्टूडेंट, ठीक है, तो स्टूडेंट वीजा में जाने के बाद भी आपको जॉब मिल जाता है पीएसडब्ल्यू, पोस्ट स्टडी वर्क। जैसे आप पढ़ाई खत्म करते हैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन जॉब मिल जाता है। तो आप चाहें, आप एक स्टूडेंट हैं और चाहते हैं कि आपको यूरोप में फिनलैंड जाना है, कोई भी हॉस्पिटैलिटी में हो, ठीक है, एमबीबीएस में हो, या कोई भी स्टडी में जाना चाहते हैं तो आप आसानी से जा सकते हैं। और पढ़ाई खत्म करने के बाद आपको इमीडिएटली जॉब मिल जाता है। इंडिया में आप माथा मारते रहेंगे, जॉब नहीं मिलने वाला है, ठीक है, तो कोशिश कर लीजिए। दूसरा है सीजनल जॉब। यहाँ पर भी सीजनल जॉब को बहुत ज़्यादा चलन है। लोग क्या करते हैं, वहाँ के जो ओनर से क्या करते हैं, इंडिया से ले जाते हैं लोग और काम कराते हैं 9 महीना, फिर वापस भेज देते हैं। या फिर कोई चाहे तो वहाँ पर वीजा एक्सटेंड भी कर सकता है, रिन्यूअल कर सकता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी चलन है
सीजनल वीजा का। जो तीसरा है स्किल्ड जॉब या स्पेशलिस्ट जॉब कह सकते हैं आप, जैसे आप कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है, तो इस तरह कोई स्किल जॉब में जाता है या शेफ है, तो ये बहुत ज़्यादा डिमांड में है, इसका वीज़ा भी बहुत जल्द मिल जाता है। जो चौथा है वो है टैलेंट बूस्ट वीज़ा। अगर किसी के पास टैलेंट है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं मिल पाते हैं, एक तो ठंडी की वजह से लोग बहुत कम होते हैं, ठीक है, और वहाँ का पॉपुलेशन भी कम है, इसीलिए वो फॉरेनर्स को बुलाते हैं। और जिनके पास टैलेंट होता है, अगर आपके पास अच्छा टैलेंट है कोई भी चीज़ का, ठीक है, जैसे डॉक्टर इंजीनियर में जो बताया, तो इमीडिएटली आपको हायर करते हैं और कहीं ना कहीं कंपनी पूरा खर्चा आपका पूरा प्रोसेस का देता है, चाहे वो वीज़ा कॉस्ट हो गया, चाहे वो फ्लाइट टिकट हो गया, तमाम खर्चे वो स्पॉन्सर करते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने थंबनेल बताया था कि ये 5 साल का वीज़ा मिल रहा है, तो कैसे? शुरुआत में आपको 1 साल का वीज़ा मिलने वाला है, 1 साल का, लेकिन जैसे आप रिन्यूअल करेंगे तो नेक्स्ट ईयर वो 4 साल का हो जाता है, यानी 4 साल का रिन्यूअल होगा, तो टोटल आपको 5 ईयर का वीजा मिलने वाला है। अब मैं सेक्टर बताता हूं, कौन कौन सा सेक्टर में आपको जॉब मिलने वाला है और कौन कौन जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपना सेक्टर जानना है, राइट। तो पहला है आईटी सेक्टर। अगर आईटी में काम कर रहे हैं, चाहे आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, चाहे कोई भी जॉब में आप आईटी सेक्टर में तो जो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करते हैं, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो, इसमें आपको बहुत ज़्यादा वैकेंसी मिल जाएगा। जो तीसरा वैकेंसी आपको मिल जाएगा हॉस्पिटल्स में, चाहे वार्ड बॉय हो, नर्सेस हो, डॉक्टर्स हो, फार्मासिस्ट हो, ठीक है, सारे जॉब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। चौथा है वेयर हाउस। वेयर हाउस में है, सीजनल जॉब है, बहुत सारे जॉब मिल जाएंगे। और पांचवा जो है वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में है, ठीक है, यहाँ पर अभी बूम हो रहा है फिनलैंड, आप इमीडिएटली जॉब अप्लाई करके जा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे आप जॉब अप्लाई के बारे में बता तो रहे हैं, कहां से अप्लाई करें? तो सबसे पहले जान लीजिए, जॉब अप्लाई करने के लिए मैंने जितना सेक्टर बताया उसमें अगर आपको प्रोफाइल फॉलोइंग हो रहा है, तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स का तैयारी करें, जैसे यूरोपास सीवी, कवर लेटर। यूरोपास सीवी जब बना रहे हैं, एटीएस फ्रेंडली होना चाहिए, तभी आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगा। प्रॉपर सीवी होना चाहिए। अगर आपको बनाने नहीं आ रहा है तो ये जो नंबर, इस नंबर पे कॉल करें। आप हमें अप्रोच कर सकते हैं अपना सीवी एंड कवर लेटर बनवाने के लिए। हमारा टीम सजग है आपके लिए, हरदम तैयार है, आपका सीवी एंड कवर लेटर बना के आपको बहुत जल्द दे देंगे। इसके अलावा आपका पासपोर्ट का मिनिमम वैलिडिटी जो है 2 साल का होना चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये सब हो जाता है, फिर आप जॉब अप्लाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आपको फ्री में जॉब चाहिए, राइट। तो खुद को अप्लाई करना होगा, इसमें आपको किसी को अप्रोच नहीं करना है। इसके लिए आपको प्रॉपर इंटरनेट होना चाहिए, एक सिस्टम या लैपटॉप होना चाहिए। मोबाइल से अप्लाई नहीं हो पाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मोबाइल से हम आसानी से अप्लाई कर देंगे, तो गलत है। इसके लिए लैपटॉप या सिस्टम होना जरूरी है। नहीं तो आप एक्सपीरियंस कर लीजिए, जब आपको पता चलेगा कि आप सही बता रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक। अब मैं बताता हूँ वेबसाइट कौन कौन सा है। जो सबसे पहला, जो बेस्ट वेबसाइट मेरे तरफ से है, वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन में जाएं, कंपनी को अप्रोच करें। आपको अगर स्पॉन्सरशिप चाहिए तो लिंक्डइन इज द बेस्ट वे टू अप्लाई फॉर जॉब, ठीक है, पहला। दूसरा है गूगल जॉब्स। गूगल जॉब में आप ट्राई कर सकते हैं। तीसरा है jobsinfinland.fi, ये बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। चौथा है आपका ग्लासडोर, ग्लासडोर से अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह का बहुत सारे वेबसाइट हैं, हो सके तो मैं इन डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस सारे वेबसाइट में जाकर के आप जॉब अप्लाई करने का प्लान कर सकते हैं, ठीक। तो समझ में आ गया क्या क्या करना है, मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया। एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है मेरा दोस्त, जब आप जॉब अप्लाई करते हैं आपके पास पेशेंस होना चाहिए। कंटिन्यूसली अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन जॉब अप्लाई कर दिया, 2 दिन कर दिया, फिर सोचेंगे कि मुझे रिप्लाई नहीं आ रहा है, छोड़ देंगे, तो कुछ नहीं होने वाला है। आपको कंटिन्यूसली 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना अप्लाई करना है। जैसे अप्लाई करते हैं, मैंने कहा डॉक्यूमेंट सारे सेट होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी जाके आपको रिप्लाई आता है। रिप्लाई आने के बाद आपको भी रिप्लाई करना है, ठीक है। रिप्लाई करते हैं, फिर आपको कॉल आता है इंटरव्यूज के लिए, थ्रू ईमेल या थ्रू मैसेज या थ्रू कॉल आएगा। जैसे आप इंटरव्यू पास कर लेते हैं, सबसे पहले आपको आएगा ऑफर लेटर। ऑफर लेटर आने के बाद फिर से आपको एचआर का कॉल आएगा। उस दौरान आपको एम्प्लॉयर से बात कर लेना है कि भाई सैलरी के अलावा क्या क्या और फैसिलिटीज आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप एचआर से जरूर बात कर लीजिएगा। नेक्स्ट, जैसे ही आपका ऑफर लेटर साइन हो जाता है, फिर कंपनी आपके बिहाफ में वर्क परमिट अप्लाई कर देगा। जैसे ही वहां से डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा, वो आपको कुरियर या बाय ईमेल भेज देंगे। आपको प्रिंट आउट निकाल करके VFS ग्लोबल में अपना स्लॉट बुक कर लेना है, ठीक। इसके बाद आपको सारा डॉक्यूमेंट जाके, चाहे एम्बेसी में हो या VFS ग्लोबल में हो, जाके सबमिशन कर देना है। फिर आपका डी कैटेगरी वीजा आ जाता है। फिर जैसे वीजा आए आपको इन्फॉर्म कर देना है HR को। फिर आपको जो ट्रैवल है
उसकी तैयारी करवा दिया जाएगा, फिर आप फ्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही आपको फ्री में वीज़ा मिलता है। अन्यथा जो दूसरा ऑप्शन है, आपको कंसल्टेंट के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन आप ट्राई कर लीजिए, 1 साल अपने आप के लिए दीजिए, ट्राई करिए, मेहनत करिए, हो सकता है आपका लक लग जाए और आप फ्री में फिनलैंड तक पहुंच सकते हैं।